हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 31 ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2030 विंटर ओलंपिक गेम्स। 2030 में जो विंटर ओलंपिक्स गेम होने जा रही है, उन गेम्स को कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, मतलब कौन सी कंट्री के अंदर वो गेम्स होएंगी, विंटर ओलंपिक गेम्स। तो कौन सी कंट्री में होएंगी? ये होएंगी फ्रांस के अंदर। फ्रांस एल्प्स जो है वो इसको होस्ट कर रही है 2030 विंटर ओलंपिक गेम्स को। नेक्स्ट है, सर्च जीपीटी वॉज लॉन्च्ड बाय। सर्च जीपीटी लॉन्च किया जा रहा है, और इसको कौन लॉन्च कर रहा है सर्च जीपीटी को? तो इसको लॉन्च कर रहा है ओपन एआई। सर्च जीपीटी क्या है? ये एक सर्च इंजन है। क्या है? ये एक सर्च इंजन है। नाम से पता चल रहा है सर्च जीपीटी मतलब ये एक सर्च इंजन है, जो कि जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं वैसे ही सर्च जीपीटी एक सर्च इंजन है जो ओपन एआई लॉन्च करने जा रहा है। तो ये एक तरह का गूगल को कंपटीशन देगा सर्च जीपीटी। नेक्स्ट है, सुहेल अजाज खान। सुहेल अजाज खान हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू विच कंट्री। कौन सी कंट्री के ये एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं? नाम है सुहेल अजाज खान, राइट। तो कौन सी कंट्री के ये एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं यमन के एम्बेसडर। कौन सी कंट्री के? यमन के एम्बेसडर ये बने हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू साइट्स वर एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन जो है वो हो रहा है 21 से लेकर 31 ऑफ जुलाई तक ये था। आज लास्ट है इसका। 21 जुलाई से कब तक है? 31 ऑफ जुलाई तक ये चला, राइट। तो इसी के बीच में ये जो सेशन है 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम ये इंडिया के अंदर हुआ है। तो इसमें इंडिया में भी असम में एक साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो इंडिया की कौन सी साइट है? इंडिया में असम के जो मोइडम्स है, असम के जो मोइडम्स है उनको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। कौन सी साइट है वो? कल्चरल साइट है। जो मोइडम्स है कल्चरल साइट है। तो ये जो साइट्स होती है ये तीन तरह की होती है। एक होती है नेचुरल साइट, एक होती है नेचुरल साइट, और दूसरी आती है कल्चरल साइट, जिसका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंट हो तो वो आ जाती है कल्चरल साइट। जैसे कि असम में मोइडम्स जो ऐड किए गए हैं तो वो एक कल्चरल साइट है, जिसका नेचुरल सिग्निफिकेंट हो, कोई नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो आ जाती है नेचुरल साइट। और थर्ड आती है मिक्स्ड साइट। मिक्स्ड साइट, तो ये तीन तरह की साइट्स होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। तो इस बार जो 46th ये सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, इसमें टोटल कितनी साइट्स ऐड करी गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर? तो इसमें जो टोटल साइट्स ऐड करी गई है वो ऐड करी गई है 25। टोटल 25 साइट्स को ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं। 25 साइट्स को ऐड किया गया है, जिसमें से 19 तो नेचुरल साइट्स है, 4 इसमें से कल्चरल साइट्स है और 2 है मिक्स्ड साइट्स, राइट। 19 नेचुरल साइट्स है, 4 कल्चरल साइट्स है और 2 है मिक्स्ड साइट्स। नेक्स्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय इंडिया एंड। अब देखो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको लेकर हमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट कि जो सिक्योरली हम अपना काम कर पा सकें, किसी की आइडेंटिटी पे किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे आजकल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ही ये फ्रॉड्स ज़्यादातर हो रहे हैं। तो इसी को लेकर अब टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है उसमें हमें किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसको लेकर ये इनिशिएटिव है, न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो कौन सी 2 कंट्रीज इसको शुरू कर रही है? एक तो है इंडिया,
दूसरी कंट्री कौन सी है? दूसरी कंट्री है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने मिलकर न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू किया है, राइट। नेक्स्ट है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है? ये साइन हुआ है इंडिया एंड यूएसए के बीच में। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये साइन हुआ है? इंडिया एंड यूएसए के बीच में ये साइन हुआ है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। क्या है ये? इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स का इलीगल ट्रेड होता है, जैसे कुछ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, किसी कंट्री की कोई मूर्ति है या कोई भी उसका जिसका कल्चरल सिग्निफिकेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंट है, कोई मूर्ति हो या किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफैक्ट हो, उसका अगर किसी भी तरह से कल्चरल सिग्निफिकेंट है तो उसका इलीगल जो ट्रेड हो रहा है उसको रोकना। और इसके साथ ही साथ अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री से किसी भी तरह के कोई आर्टिफैक्ट्स चोरी करके लेकर गई है, लूट कर लेकर गई है, उनके जो एंटीक्स हैं, तो उन एंटीक्स को उन कंट्री को वापस करना। तो ये है इसका मेन एम, राइट। नेक्स्ट है फोर्थ एनुअल बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स मीटिंग। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इनके जो सिक्योरिटी चीफ्स है उनकी रिसेंटली मीटिंग हुई है। तो कहाँ पे इनकी मीटिंग हुई है? इनकी मीटिंग हुई है म्यांमार के अंदर। कहाँ पे मीटिंग हुई है? म्यांमार में, नेपैडो में इनकी मीटिंग अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई है, जो कि फोर्थ एनुअल मीटिंग है। फर्स्ट मीटिंग इंडिया के अंदर ही हुई थी, 2017 में हुई थी। सेकेंड मीटिंग बांग्लादेश में हुई थी 2018 में। थर्ड 2019 में थाईलैंड में हुई थी और फोर्थ अब हुई है 2024 में म्यांमार के अंदर ही फोर्थ मीटिंग इसकी हुई है। बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स की ये मीटिंग है, राइट। बिम्स्टेक के टोटल कितने मेंबर्स है? टोटल इसके 7 मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन सी? इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल दोनों ऊपर आ गए, और थाईलैंड एंड म्यांमार। थाईलैंड थोड़ा सा दूर पड़ता है, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो ये 7 कंट्रीज है जो बिम्स्टेक की मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है तिंजाप्रिन। तिंजाप्रिन इज फाउंड बाय द रिसर्चर्स। ये क्या है? ये एक मेडिसिन है, एक तरह की वैक्सीनेशन तो नहीं बोलेंगे, मेडिसिन ही, ड्रग बोलेंगे, मेडिसिन है। तो ये रिसर्चर्स ने रिसेंटली इस मेडिसिन को फाउंड किया है टू रिड्यूस डैमेज ड्यू टू, किस चीज़ से के जो डैमेज है उसको बचाने के लिए टिंजाप्रिन जो है इसको फाउंड आउट किया गया है बाय द रिसर्चर्स। अभी ह्यूमन ट्रायल्स इसके होने बाकी है, तो अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने इसको जो है इसकी डिस्कवरी करी है। तिंजाप्रिन नाम क्या है? तिंजाप्रिन। तो ये है कि जो कोबरा स्पिटिंग वेनम है, कोबरा स्पिटिंग वेनम है, उसके डैमेज को कम करने के लिए तिंजाप्रिन जो है इसको फाउंड किया है रिसर्चर्स ने। तो अभी ह्यूमन ट्रायल्स इसके बाकी है, राइट। अब जो कोबरा होता है ना, कोबरे के अंदर बहुत ज़्यादा जहर होता है। अगर वो स्पिट भी कर दे ना, तो जिस ऑर्गन पे, किसी पर्सन के जिस ऑर्गन पे वो स्पिट करता है ना, तो वो ऑर्गन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसे किसी की आई पे स्पिट कर दिया तो उसकी जो आँख है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो इतना ज़्यादा इसमें जहर होता है। तो इसके डैमेज को कम करने के लिए ये जो ड्रग है या फिर मेडिसिन है, इसको फाउंड आउट किया गया है बाय द रिसर्चर्स। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड द फर्स्ट डेथ ड्यू टू ओरोपाउच वायरस। क्या है ये ओरोपाउच वायरस? ओरोपाउच वायरस कहाँ से होता है? ये होता है मस्कीटो से। कहाँ से फैलता है? मस्कीटो से ये होता है ओरोपाउच वायरस। तो इसकी वजह से जो फर्स्ट डेथ है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करी गई है? पहली डेथ इसकी वजह से हुई है ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पे हुई है? ब्राज़ील के अंदर। और ये जो वायरस है ये कंटेजियस नहीं है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होता। तो ये मस्कीटो बाइट से ही होता है ओरोपाउच वायरस, राइट। नेक्स्ट है विच ब्रांड इन इंडिया बिकम्स FMCG ब्रांड। FMCG क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स
गुड्स। FMCG की फुल फॉर्म क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड। इंडिया में कौन सा है? तो इंडिया में है पार्ले। पार्ले के बिस्किट बहुत ज़्यादा चलते हैं, हर घर में मिल जाएंगे आपको पार्ले के बिस्किट। तो FMCG ब्रांड में जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कौन सी आता है इसमें? ब्रांड पार्ले। तो पार्ले की सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स लोगों के घरों में अक्सर कर पाए जाते हैं, राइट। तो बच्चे जो है, छोटे बच्चे बहुत पार्ले जी बिस्किट खाते हैं, अभी भी खाते हैं, राइट। तो इसके बाद जो ब्रिटानिया, अमूल, क्लिनिक प्लस हो गया, ये जो है ये इसके बाद के ब्रांड्स आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो घरों में जाने वाला ब्रांड है वो है पार्ले जी, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंटार स्टडी। एक कंटार स्टडी हुई है, इस स्टडी के अकॉर्डिंग विच ब्रांड बिकम्स मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड वर्ल्ड वाइड। मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड वर्ल्ड वाइड, मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड कौन सा है कंटार स्टडी के अकॉर्डिंग? तो कंटार स्टडी के अकॉर्डिंग मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड है गूगल। मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड कौन सा है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है? तो वो है गूगल। इंडिया में भी जो मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड है वो गूगल ही है, राइट। तो इंडिया के टॉप 5 ब्रांड्स कौन से हैं जो मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड्स में टॉप 5 पे आते हैं? तो वो है, फर्स्ट है गूगल, सेकंड पे टाटा मोटर्स, थर्ड अमेजॉन, फोर्थ जियो एंड फिफ्थ है एप्पल। वर्ल्ड वाइड टॉप पे गूगल है, सेकंड अमेजॉन है, थर्ड नाइकी और फोर्थ डव एंड फिफ्थ है मैकडॉनल्ड्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अंक्टर्ड स्टडी। अंक्टर्ड स्टडी की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग विच कंट्री जनरेट मैक्सिमम ई वेस्ट। सबसे ज्यादा ई वेस्ट कौन सी कंट्री में होता है? सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ई वेस्ट कौन सी कंट्री में है पाया जाता है? तो वो है चाइना। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी ई वेस्ट जनरेट होता है ना, उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो हाफ ई वेस्ट है वो चाइना ही जनरेट कर देता है, राइट। तो चाइना में सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है। फिर नेक्स्ट चाइना के बाद आता है इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2010 से लेकर 2022 तक जो ई वेस्ट है इसकी कितनी ग्रोथ हुई है? 163% ई वेस्ट जो बढ़ा है इंडिया में 2010 से 2022 के बीच में, मतलब 12 सालों में 163% ई वेस्ट की ग्रोथ हुई है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी तो कितने ज़्यादा आ रहे हैं ना, हर किसी के हाथ में एक मोबाइल तो है ही है, कईयों के पास तो दो मोबाइल भी है, इसके अलावा लैपटॉप्स हो गए, ईयरबड्स हो गए, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो अब वो ख़राब भी होती है, जब ख़राब होती है तो वो किस में आ जाती है? ई वेस्ट में आ जाती है, राइट। अब ई वेस्ट का नुकसान क्या है? ई वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, क्योंकि ये जो ई वेस्ट होता है ना, इस ई वेस्ट के अंदर बहुत सारा लेड होता है, कैडमियम होता है, आर्सेनिक होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को तो पोल्यूट करता ही है, इसके साथ साथ हमारी सॉइल को भी पोल्यूट करता है, राइट। तो इसीलिए ई वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी होता है जो हिस्टोरियंस पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं, जैसे कहीं पे कुछ लिखा है, किसी केव्स में कहीं पे कुछ लिखा है तो वो क्या वर्डिंग लिखी है उसको स्टडी करना, तो इसको बोलते हैं एपिग्राफी। या किसी पत्तों पे कुछ लिखा है, किसी पन्नों पे कुछ भी लिखा है तो उसको स्टडी करने को बोलते हैं एपिग्राफी। तो इसी से रिलेटेड जो पर्सन है जिसने एपिग्राफी के लिए अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है तो उस पर्सन को ये वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड दिया जाता है। तो रिसेंटली इंडिया में किसको मिला है वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड? तो इंडिया में मिला है वी वेदचलम को। किसको मिला है? वी वेदचलम को। तो मिलते जुलते से नाम है, वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड किसको मिला है? वी वेदचलम को मिला है, राइट। नेक्स्ट है ग्रिट थिंक टैंक। ग्रिट क्या है? ये एक थिंक टैंक है, जैसे कि इंडिया लेवल पे काम करता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? ये भी तो एक थिंक टैंक है ना, जो नेशनल लेवल पे काम करता है, तो ये स्टेट लेवल पे काम करता है जो ग्रिट थिंक टैंक है। तो रिसेंटली कौन सी स्टेट है जो इस तरह का थिंक टैंक लाने की बात कर रही है? उसका नाम उन्होंने रखा है ग्रिट थिंक टैंक। वैसे तो नाम से पता चल रहा है, जी से गुजरात, तो ये गुजरात स्टेट का है ग्रिट थिंक टैंक। तो फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.